अभी जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम। इसके पहले हमने टॉपिक देखा था नेट मीटरिंग। याद है सबको? नेट मीटरिंग का टॉपिक का हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो हमने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है। सेकंड टॉपिक विल बी बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, जनरली ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम्स। ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम्स का मतलब ऐसे सिस्टम्स जो हम लोग ग्रिड के साथ या डिस्कॉम के साथ कनेक्ट करके पावर जनरेट करते हैं। वो 4 तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे इंडिया में। हर स्टेट की पॉलिसी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। महाराष्ट्र की पॉलिसी, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्रा, इन सब की पॉलिसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पर मेजरली ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर सिस्टम्स 4 तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने बताया कि ये वाला सिस्टम हमने देखा है कि ग्रिडेड सोलर सिस्टम्स कैसे होते हैं, राइट। अब सेकंड हम लोग देखेंगे बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, ये जो ग्रिड सिस्टम सोलर था उसमें था कि सोलर पैनल, जैसे ही सोलर पैनल के ऊपर सनरेज आती है, सनरेज के बाद सोलर पैनल डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर के थ्रू हम लोग एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये एसी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मेन सर्विस पैनल में देते हैं। जनरेटेड एसी इलेक्ट्रिसिटी और डिस्कॉम की इलेक्ट्रिसिटी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एमएससीडीसीएल की इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को मेन सर्विस पैनल में मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा लोड चलता है। यहां तक हमको क्लियर है कि हमारा सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अगर हमारा जनरेशन एक्सेस है लोड के मुकाबले, लोड का रिक्वायरमेंट है 100 किलोवाट और हमारा जनरेशन हो रहा है 150 किलोवाट, तो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि 150 किलोवाट जो जनरेट हो रहा है 100 किलोवाट लोड में जाएगा, 50 किलोवाट एक्सपोर्ट कर देंगे। जो एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कॉम के साथ बैंक रहेगी। जब भी आपको नेक्स्ट डे इवनिंग जब भी रिक्वायरमेंट हो, आप बैंक इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाओगे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी का, या सोलर ग्रिड टाइड नेट मीटरिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जिसकी पॉलिसी हमारे महाराष्ट्र में और अभी तो लगभग मल्टीपल स्टेट्स में अवेलेबल है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम। सो व्हाट इज बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम? फर्स्ट इज नो एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है 100% कैप्टिव कंजम्पशन। जितनी भी बिजली आपने आपके छत पर, आपके प्रीमाइसेस में बनाई है, उतनी पूरी की पूरी आपको कंज्यूम करनी है। आप डिस्कॉम को या किसी भी थर्ड पार्टी को वो सेल आउट नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। समझ गया? बिहाइंड द मीटर में आपको उतना ही सोलर सिस्टम लगाना है जितना आपका लोड है। उससे ज्यादा सोलर सिस्टम अगर आप लगाओगे तो आप एक्सपोर्ट कर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास नेट मीटर नहीं है। जिस कंडीशन में नेट मीटर नहीं होता है और आप तब भी डिस्कॉम को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं, आपका मीटर उसको पॉजिटिव रीडिंग्स की तरह शो करता है। ठीक है। सेकंड विल बी नो नेट मीटरिंग। जो मैंने बताया, बिहाइंड द मीटर में नेट मीटर नहीं लगता है। इसका मतलब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना चाहे डिस्कॉम को तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उल्टा उसका लॉस है। अब इजी डिस्कॉम लाइजनिंग, जब हम लोग बिहाइंड द मीटर सिस्टम करते हैं तो उसका लाइजनिंग जो हमें डिस्कॉम के साथ करना पड़ता है वो इजी हो जाता है। तो व्हाट इज बिहाइंड द मीटर सिस्टम? सो बिहाइंड द मीटर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, यू ओनली हैव टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर इज जनरेटेड यू हैव टू कंज्यूम इट। उस तरह का सिस्टम हमें डिजाइन करना पड़ेगा। उसमें नेट मीटरिंग नहीं होता है और उसकी लाइजनिंग सिंपल होती है। अगर बिहाइंड द मीटर सिस्टम हम लोग देखना चाहे, दिखने में लगभग ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, ये वाला जो डिवाइस है, ये एक्स्ट्रा लगा जाता है। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस क्या होता है? ये आपका डेटा लेता है आपके लोड से। ये डेटा आ गया आपके लोड से, लोड का रेफरेंस लेते हुए कितना जनरेट करना है ये बताता है इन्वर्टर को। अगर आपके पास 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और आपका लोड चल रहा है 200 किलोवाट पे, तो ये सिस्टम 100% जनरेशन शुरू कर देगा। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस पूरा 100% सोलर लगाएगा, सोलर चलाएगा, तो 100 किलोवाट आपका सोलर से आएगा, रिमेनिंग 100 किलोवाट आपके डिस्कॉम के लाइन से आ जाएगा। पर वही अगर कंडीशन ऐसी होती है कि मान लो आपका रिक्वायरमेंट 80 किलोवाट का ही है, लोड आपका 80 किलोवाट का है, सोलर भले आपका 100 किलोवाट का है, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ये रेफरेंस लेगा कि अभी आपकी लोड की रिक्वायरमेंट 80 किलोवाट की ही है, तो ये अपना जनरेशन कम करके 100 किलोवाट से 80 किलोवाट पे लेकर आएगा। तो ये लाइव मॉनिटरिंग करता रहता है आपके लोड का, और आपके लोड के अकॉर्डिंग आपका सोलर सिस्टम जनरेट करना शुरू करता है। इसको बोलते हैं बिहाइंड द मीटर। यहाँ पे हम लोग मीटर के पहले कनेक्शन कर रहे हैं और मीटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में अब वो हमने बता ही दिया नेट मीटरिंग नहीं होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, हम लोग क्यों लगाते हैं बिहाइंड द मीटर? अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कांस्टेंट लोड है, जैसे स्पिनिंग इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी मेटल इंडस्ट्री होती है जिनका लोड कांस्टेंट है और लोड बहुत ज्यादा है, नेट मीटरिंग में हमेशा एक लिमिट होती है कि आप कितना सोलर सिस्टम लगा सकते हो। छत्तीसगढ़ में 500 किलोवाट की लिमिट है। अगर आपका लोड का रिक्वायरमेंट है 5 मेगावाट, 10 मेगावाट,
और आपके पास नेट मीटरिंग की पॉलिसी सिर्फ 500 किलोवाट की है, तो आप क्या करें? इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो कांस्टेंट डे लोड है, सुबह 8 बजे या 7 बजे से शाम 6 बजे तक का आपका जो भी कांस्टेंट लोड है, उसको स्टडी करते हुए हम लोग एक सिस्टम डिजाइन करते हैं बिहाइंड द मीटर। वो सिस्टम आपके डे लोड को कम कर देता है। उसमें ये सोलर सिस्टम, बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम काम आता है। तो आपका जो कांस्टेंट लोड है उसके लिए हम लोग ये सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है, जब वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम अगर लगाती है तो उनकी सब्सिडीज डिसअलाउ हो जाती है। जो 2 रुपए टेक्सटाइल सब्सिडी है वो डिसअलाउ हो जाती है। बिहाइंड द मीटर सोलर सिस्टम में कोई भी तरह की सब्सिडी डिसअलाउ नहीं होती है, क्योंकि आप ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो। आप अपना सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन जो डे का है उसके लिए पूरा सोलर सिस्टम लगा रहे हो। तो यहाँ पे हमको ये बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आपकी कोई सब्सिडी है तो डिसअलाउ नहीं होगी। डिस्कॉम लाइजनिंग, लो डिस्कॉम लाइजनिंग तो नहीं, पर बहुत इजी डिस्कॉम लाइजनिंग हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। जैसे नेट मीटरिंग में लगभग 12-15 प्रोसेसेस है, अपडेट हमको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम सर्कल ऑफिस तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेस्टिंग, ओएनएम डिवीजन, सब डिवीजन, एरिया ऑफिस, यहाँ से बहुत सारी परमिशन हमें निकालनी पड़ती है। बिहाइंड द मीटर में आपका परमिशन लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो। डिस्कॉम से आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं रहने वाला है। तो ये बिहाइंड द मीटर का थोड़ा बहुत डिटेल्स आज हमने देखने की कोशिश की। वर्किंग ऑलमोस्ट ग्रिड टाइड सिस्टम जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आपको लोड पैटर्न के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए।